अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का कोलकाता पर छाया जादू। 3 दिन की भारत यात्रा पर रात करीब 2 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट पर लियोनेल मेसी का जोरदार स्वागत। हजारों की तादाद में फैंस एयरपोर्ट और होटल के बाहर उमड़े। लियोनेल मेसी आज सुबह 10:30 बजे अपनी प्रतिमा का करेंगे वर्चुअली अनावरण। लेक टाउन में लगाई गई है 70 फीट ऊंची प्रतिमा। लियोनेल मेसी सुबह 11:30 बजे सॉल्टलेक स्टेडियम में शाहरुख खान से करेंगे मुलाकात। 12 बजे सीएम ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली से मुलाकात होगी। लियोनेल मेसी एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच में करेंगे शिरकत। मेसी के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। गोच इंडिया टूर के तहत भारत आए मेसी कोलकाता के बाद जाएंगे हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एक फ्रेंडली मैच में शामिल होंगे। लियोनेल मेसी 15 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अरुण जेटली स्टेडियम में होगा सम्मान समारोह। संसद पर आतंकवादी हमले की आज 24वीं बरसी। देश शहीदों को दे रहा है श्रद्धांजलि। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज विनोद तावड़े की मौजूदगी में होगा नामांकन। 1 से ज्यादा नाम होने पर 14 दिसंबर को करवाया जाएगा चुनाव। पंकज चौधरी बन सकते हैं यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। महाराजगंज से बीजेपी सांसद हैं पंकज चौधरी। सूत्रों के हवाले से खबर। पंकज चौधरी के अलावा साध्वी निरंजन ज्योति, BL वर्मा के नाम पर भी चर्चा। स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह के नाम पर भी ली जा रही है अटकलें। यूपी के अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, बीजेपी में पूरी तरह से लोकतंत्र है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। 19 दिसंबर से शुरू होगी यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राज्यपाल की ओर से जारी की गई अधिसूचना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए है फर्जी। 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत करेंगे दर्ज। जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ के बजट को मिली है मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पहली बार डिजिटली होगा सेंसस। 2 चरण में कराई जाएगी जनगणना। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा कि देश के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। घुसपैठियों को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं गृह मंत्री शाह। विपक्षी सरकार गिराने की बनाते रहते हैं रणनीति। गोवा दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पिछले 13 साल में बीजेपी ने करप्शन का अड्डा बना दिया है। हफ्ता वसूली कर रही है प्रमोद सावंत की सरकार। गोवा नाइट क्लब मामले में केजरीवाल ने सरकार को घेरा। कहा कि रातों रात आरोपी देश छोड़कर कैसे भाग गए। सीएम सावंत को जनता से मांगनी चाहिए माफी। एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी बोले, विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह डिस्टर्ब हो गए हैं, वो मानसिक रूप से दबाव में थे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, वंदे मातरम देश के स्वाभिमान से जुड़ा राष्ट्रगीत है। इसके अगर राजनीतिक चश्मे से राहुल गांधी देख रहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, हमें जनादेश भी मिला। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, बिहार में एसआईआर के बाद से पूरे विपक्ष में डर है। जनता ने एसआईआर के पक्ष में बटन दबाया। राष्ट्रहित में है प्रक्रिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, एसआईआर के नाम से वोट चोरी को कानूनी जमा पहनाने की कोशिश है। विपक्ष के वोट को काटने का लक्ष्य है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा कि ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तो लिखा रहेगा बाबर का नाम, बीजेपी के आने पर नाम हटेगा। हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से मिलने के बाद अखिलेश यादव का बयान। बोले कि कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, मैं उन्हें पहले से जानता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पहले भी आना चाहता था लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से नहीं आ सका। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, उन्होंने मांग की है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं खुद यहां सुरक्षित नहीं हूं। बोले, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा कि यहां बेटियां सुरक्षित हैं, दिक्कत हो तो उनके घर में। जीतन राम मांझी बोले, सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि बेटी असुरक्षित महसूस करती है, उनको हम सुरक्षा देंगे और अपराधियों को बिहार में नहीं रहने देंगे। जुबिन गर्ग के केस पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, एसआईटी ने सीजीएम कोर्ट में दाखिल किया चार्जशीट, कोर्ट के फैसले का करेंगे सम्मान। अंडमान और निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान और निकोबार बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की तपोभूमि। गृह मंत्री अमित शाह बोले, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान और निकोबार में बिताए थे। यहाँ की धरती भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले कि अपने देश की भक्ति होनी चाहिए, यहाँ तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि पूरे भारत को हम एक राष्ट्र मानकर चले हैं, संविधान भी यही कहती है। इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर अलगाव टकराव कैसे होता है। इंडिगो ने चीफ एविएशन एडवाइजर्स एलसीसी को किया नियुक्त। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन इल्सन के नेतृत्व में नियुक्ति। फ्लाइट संचालन में देरी और गड़बड़ियों की होगी जांच। इंडिगो क्राइसिस पर डीजीसीए ने लिया एक्शन। 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किए गए।
यूपी के बागपत में उंगली लगाते ही बिखर गई भ्रष्टाचार की सड़क। विरोध के बाद प्रशासन ने ठेकेदार को थमाया नोटिस, दोबारा निर्माण का आदेश दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सिख दंगा पीड़ित परिवार को और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी का आप पर निशाना कहा कि केजरीवाल के समय दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी, रेखा सरकार गड्ढों को भरने में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट में पेशी, 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 4 आरोपी। दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने खुदकुशी की। 52 साल की अनुराधा कपूर ने अपने 2 बेटों के साथ फांसी लगाई। अनुराधा कपूर के कमरे से मिले सुसाइड नोट में डिप्रेशन को बताया गया। खुदकुशी की वजह दोनों बेटों की बेरोजगारी की वजह से काफी समय से नहीं दिया था मकान का किराया। कोर्ट के आदेश के बाद मकान खाली करवाने पहुंची पुलिस। अंदर से बंद दरवाजा नहीं खुलने से पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खुलवाया। मकान के अंदर पहुंचने पर पुलिस को अनुराधा कपूर और उनके दोनों बेटों का शव लटका हुआ मिला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद में मुअज्जिन मोहम्मद इरफान पर एफआईआर दर्ज। दरोगा को गला काटने की धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने पर एक्शन हुआ। मुअज्जिन मोहम्मद इरफान ने थाना इंचार्ज पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया। कहा कि अजान के वक्त तेज आवाज का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई थी। मोहम्मद इरफान ने मीडिया के सामने अपनी बात कहते वक्त दरोगा का गला काटने की धमकी दी थी। जमीयत उलेमाए हिंद ने एसएसपी को दरोगा के खिलाफ ज्ञापन दिया। नोएडा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का भांडाफोड़, अमेरिकी अधिकारी बताकर करते थे फ्रॉड। अब तक अमेरिकी नागरिकों से $8.5 मिलियन की ठगी हुई है। सीबीआई ने 6 आरोपियों को अरेस्ट करके पूछताछ शुरू की है। प्रयागराज में देर रात सड़क पर हंगामा, आसपास में मारपीट कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने छुड़वाया तो वो लोग पुलिस के साथ ही भिड़ गए। दोनों लोगों के नशे में होने का आरोप। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हंगामा करने वालों को काबू में किया, दोनों को हिरासत में लिया। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल हुए। लाठी डंडे से लैस दर्जनों युवक ने एक मकान को घेरा, ईंट पत्थर से किया हमला। एक महिला ने वीडियो किया वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष के बीच हुआ पथराव। तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। नोएडा के गुलशन मॉल के थिएटर में 2 पक्षों के बीच झड़प, 2 युवकों को 4 दबंगों ने थिएटर के अंदर जमकर पीटा। फिल्म देखने के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुआ था विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। यूपी के मुरादाबाद में एक शादी घर में रिसेप्शन के दौरान जमकर चली कुर्सियां। दावत में शामिल कुछ लोग अचानक ही किसी बात पर आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। एक पक्ष की शिकायत पर मामले की जांच शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की हत्या। अशरफ मेमन के फार्म हाउस में मिली तीनों के शव। पुलिस के मुताबिक तीनों का गला घोंटकर हत्या की गई है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में जैश का एक मददगार मुजैब नजीर गिरफ्तार हुआ। सुरक्षा बलों ने मुसैब के पास से ग्रेनेड भी बरामद की है। महाराष्ट्र के बेड़ में धुले सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक डीजल टैंकर में लगी आग। टैंकर से डीजल गिरने से हाईवे पर करीब 500 मीटर तक बनी आग की लकीर। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। डीजल टैंकर पूरी तरह से खाक हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में लिया। काफी दूर से दिखाई दी लपटें। हादसे में किसी के जनहानि की खबर नहीं है। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में सिवांची गेट इलाके में कुछ युवकों ने किया हंगामा। लाठी और बेसबॉल बैट के साथ लड़कों ने कई दुकानों और घरों पर हमला किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुकमा में 33 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट ईओयू का बड़ा एक्शन। पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक के विकास अधिकारी भावेश कुमार सिंह को ठिकाने को लेकर छापेमारी। भावेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर ईओयू की रेड हुई है। छापेमारी में जमीन और बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद। भावेश पर आय से ज्यादा संपत्ति का केस। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। करीब 350 बीघा तालाब की जमीन को प्रशासन ने खाली करवाया। एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई। यूपी के हाथरस में बीजेपी नेता की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में एक्शन। एक आरोपी अरेस्ट, दूसरे की तलाश। यूपी के मिर्जापुर में कार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में बड़ी ठंड। बीती रात कई जगहों पर छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन शुरू। योग गुरु बाबा रामदेव और जैन संत आचार्य प्रसन्नन सागर महाराज के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन में हर मास एक उपवास का भी उद्घाटन किया है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा
स्वामी रामदेव और प्रसन्न सागर महाराज ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने उपवास के संयम पर दिया जोर। प्रधानमंत्री के वजन कम करने के आह्वान का भी किया जिक्र। हर मास एक उपवास के उद्घाटन के अवसर पर बाबा रामदेव ने सम्मेलन को उपवास, ध्यान, योग और स्वदेशी चिंतन पर केंद्रित बताया। बाबा रामदेव ने रजत शर्मा की फिटनेस की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर चिंता जताई। बोले, हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जल्दी रिजल्ट दिखने लगेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से सीजफायर करवाने का दावा किया। कहा कि दोनों देशों को दोबारा शांति समझौते पर राजी किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके दी जानकारी। उन्होंने थाई पीएम अनुतीन चर्निवरुकुल और कंबोडिया के पीएम हुन मानेट से बात की। दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी सेना का बड़ा हमला। चार्नोमोर्स्क बंदरगाह पर खड़े तुर्की की एक कंपनी का एक जहाज ड्रोन अटैक में बर्बाद हुआ। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को फिर किया गया गिरफ्तार। समर्थकों के मुताबिक मोहम्मदी को तेहरान से करीब 680 किलोमीटर दूर मशहद में किया गया गिरफ्तार। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर लगातार हमला जारी। सोशल मीडिया पर शेयर किया जोरदार ब्लास्ट का वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह करने का दावा। गाजा में हमास के कब्जे के दौरान 6 इजरायली बंधकों का एक वीडियो आया सामने। हमास के एक टनल में यहूदी त्योहार हुनाक्का का जश्न मनाते आ रहे हैं नजर। अमेरिकी सदन में डेमोक्रेट सदस्यों ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के घर से मिली 19 तस्वीर जारी की। राष्ट्रपति ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और कई हस्तियां आ रही हैं नजर। राष्ट्रपति ट्रंप 3 तस्वीरों में आ रहे हैं नजर। एक तस्वीर में 6 महिलाओं के साथ हैं, दूसरी तस्वीर में विमान में एक महिला के साथ है, तीसरी तस्वीर में जेफरी एपस्टीन और एक महिला के साथ। अमेरिका के वॉशिंगटन प्रांत में बाढ़ का कहर जारी। कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम ने MS-65 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे एक परिवार के 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया। अमेरिका के मोंटाना में भी बाढ़ ने मचाई तबाही। उत्तर पश्चिम मोंटाना में नदी के तेज बहाव में एक पुल बह गया। राज्य प्रशासन ने इमरजेंसी का किया ऐलान। रेसलर विनेश फोगाट फिर उतरेंगी अखाड़े में। विनेश ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक को बताया अपना टारगेट। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बगैर मेडल डिस्क्वालीफाई होकर लौट आई थी। भारत 50 किलोग्राम कैटेगरी में 100 ग्राम ओवरहिट की वजह से होना पड़ा था बाहर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। वीडियो में नजर आए संजू सैमसन, कुलदीप यादव और तिलक वर्मा। भारतीय टीम के अलावा दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंची धर्मशाला। दक्षिण अफ्रीका की टीम का हुआ जोरदार स्वागत। 14 दिसंबर को T20 सीरीज का तीसरा मैच। अंडर 19 एशिया कप में भारत के वैभव सूर्यवंशी का तूफानी यूएई के खिलाफ खेली 95 गेंद पर 171 रन की पारी। वैभव ने पारी के दौरान 14 छक्के और 9 चौके भी लगाए। वैभव सूर्यवंशी के दम पर भारत की युवा टीम ने 50 ओवर में बनाए 433 रन। यूएई को 234 रनों के बड़े अंतर से हराया। यूएई की टीम 7 विकेट खोकर 199 ही बना सकी। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 2 बार की विश्व चैंपियन अंतिम पंगाल ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। अंतिम पंगाल ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में पदक जीता। AIFF खिलाड़ियों का अपना संघ बनाएगा। शुरू किया रजिस्ट्रेशन। देश में उच्च स्तरीय फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन।